जो लोग घर से बाहर जाना पसंद नहीं करते, ध्यान दें, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें अकेले रहना पसंद है, जो भीड़ से दूर अपनी ही दुनिया में खोए रहना पसंद करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि अकेले रहना, घर में रहना और भीतर की दुनिया में डूबना क्यों एक बहुत बड़ी शक्ति है और कैसे यही आदत आपको प्रभु के करीब ले जाती है। जैसा कि परम पूज्य श्री परमहंस योगानंद जी ने भी कहा है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपके भीतर छुपी दिव्यता को जागृत करने के लिए बना है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह शांति और आत्मज्ञान की बात हर कोने तक पहुंचे। और हां, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा आप ये वीडियो भारत के किस शहर से देख रहे हैं। आपका एक कमेंट हमें आपसे जुड़ने का मौका देता है। सिद्धांत 1, अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्मा की पुकार है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो व्यक्ति ज्यादा बाहर नहीं जाता, सामाजिक मेलजोल से बचता है, वह या तो शर्मीला है या अंदर से टूटा हुआ है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। जो आत्मा संसार की चकाचौंध से थक चुकी होती है, वह एकांत को चुनती है। वह व्यक्ति जिसे बार बार अकेले बैठना पसंद हो, जिसे प्रकृति की सादगी और अपने विचारों की गहराई भाती हो, वह वास्तव में अपने भीतर के ईश्वर से मिलने की ओर बढ़ रहा होता है। परमहंस योगानंद जी ने भी कहा है, सत्य की खोज शोर में नहीं, मौन में होती है। जो लोग घर के अंदर रहना पसंद करते हैं, वे अक्सर अपनी आत्मा की पुकार सुन रहे होते हैं। यह पुकार किसी बाहरी दुनिया की नहीं, बल्कि उस अंतर यात्रा की होती है जहां आत्मा परमात्मा से मिलती है। आज के समय में जहां हर कोई भाग रहा है, वहां ठहर जाना भी एक साहस है। और यह ठहराव, यह मौन, यह अकेलापन अगर सही तरीके से जिया जाए तो साधना बन जाता है। इसलिए अगली बार जब कोई कहे कि तू तो घर में ही रहता है, तो गर्व से मुस्कुराना, क्योंकि तू संसार से नहीं, परमात्मा से मिलने निकला है। सिद्धांत 2, भीतर की यात्रा बाहर की दुनिया से बड़ी होती है। जब कोई व्यक्ति बाहर की दुनिया में जाने से बचता है और अपने कमरे, अपनी किताबों, अपनी सोच और अपनी आत्मिक शांति के साथ रहना पसंद करता है, तो यह केवल एक आदत नहीं होती, यह एक आध्यात्मिक संकेत होता है। ऐसे लोग अक्सर जीवन की ऊपरी परतों को पार कर कुछ गहरे सवालों के उत्तर खोजने में लगे होते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, संसार को जीतने से पहले स्वयं को जीतना आवश्यक है। और यह आत्म विजय तभी संभव है जब आप बाहर की दौड़ को थोड़ी देर के लिए विराम दें और अपने अंदर उतरें। जो लोग घर में रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, वे दरअसल एक बहुत गहन यात्रा पर होते हैं। एक ऐसी यात्रा जो आंखों से नहीं, हृदय और आत्मा से की जाती है। समाज उन्हें समझ नहीं पाता, क्योंकि समाज अक्सर बाहर की चमक में उलझा होता है, जबकि ये लोग भीतर की रोशनी से खुद को प्रकाशित करने में लगे होते हैं। ये अकेले रहने वाले लोग अक्सर सबसे अधिक आत्मज्ञानी, संवेदनशील और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं। उनका मौन, उनका ठहराव किसी मंदिर की घंटी जितना ही पवित्र होता है। सिद्धांत 3, मौन ही सबसे ऊंची भाषा है जो ईश्वर तक पहुंचाती है। जो लोग बाहर की भीड़ में घुलना नहीं चाहते, जो घंटों चुपचाप एक कोने में बैठे रह सकते हैं, जो बिना बोले बहुत कुछ महसूस करते हैं, वे लोग सामान्य नहीं, बल्कि आत्मा की उस अवस्था में होते हैं जहां मौन ही उनकी सबसे बड़ी अभिव्यक्ति बन जाता है। यह मौन कोई कमजोरी नहीं होती, यह भीतर की शक्ति का चिन्ह होता है। परमहंस योगानंद जी ने बार बार कहा कि ईश्वर मौन में बोलते हैं, और जब तक हम मौन नहीं होंगे, हम उनकी आवाज नहीं सुन पाएंगे। आज का संसार इतना शोरगुल भरा है कि लोगों को दूसरों की आवाजें तो सुनाई देती है, लेकिन अपनी आत्मा की पुकार नहीं। परंतु जो व्यक्ति एकांत चुनता है, जो घर के भीतर रहकर भी संसार से जुड़ा रहता है, वह भीतर की यात्रा में इतना डूब जाता है कि उसे ईश्वर के संकेत मिलने लगते हैं। उसका मौन धीरे धीरे साधना में बदल जाता है और वह हर सांस में प्रभु की अनुभूति करने लगता है। यह मौन उसे लोगों से दूर नहीं करता, बल्कि स्वयं से जोड़ता है। और जब कोई स्वयं से जुड़ जाता है,
तब वह पूरे ब्रह्मांड से भी जुड़ जाता है। सिद्धांत 4, जो बाहर से शांत है, भीतर से ज्वालामुखी होते हैं। जो लोग अक्सर चुप रहते हैं, जो घर की चार दीवारी में रहना पसंद करते हैं और भीड़ से दूर खुद में खोए रहते हैं, उन्हें दुनिया अक्सर गलत समझ बैठती है। पर सच तो यह है कि ऐसे लोग भीतर से बेहद जागृत, भावुक और शक्तिशाली होते हैं। वे हर छोटी बात को गहराई से महसूस करते हैं, हर भावना को आत्मा के तल तक महसूस करते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि भीतर की आग बाहर की चुप्पी में छिपी होती है। ऐसे लोग कम बोलते हैं, मगर जब बोलते हैं तो उनकी बातें दिल को छू जाती हैं। उनका जीवन दूसरों की तरह दिखावटी नहीं होता, बल्कि साधना से भरा होता है। वे अकेले बैठकर अपनी सोच को परखते हैं, अपने कर्मों की समीक्षा करते हैं और बार बार स्वयं से प्रश्न करते हैं, मैं कौन हूं? मुझे जीवन में क्या पाना है? क्या मैं ईश्वर के करीब जा रहा हूं? यह आत्मचिंतन ही उन्हें सामान्य से असाधारण बना देता है। वे भले ही बाहर से साधारण दिखे, मगर उनके भीतर आत्मिक शक्ति का एक ज्वालामुखी सुलग रहा होता है, जो एक दिन उन्हें उनके सत्य स्वरूप तक पहुंचा देता है। ऐसे लोग अपने मौन में भी पूरी दुनिया से ज्यादा बातें कर जाते हैं। सिद्धांत 5, घर के कोने में बैठा इंसान ब्रह्मांड से बात कर सकता है। जब कोई व्यक्ति बाहर की भागती दुनिया को छोड़कर घर के एक शांत कोने में बैठने को प्राथमिकता देता है, तो वह केवल आराम नहीं खोज रहा होता, वह एक गहरी आत्मिक अनुभूति की ओर बढ़ रहा होता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब मन शांत होता है तब आत्मा बोलती है, और यह शांति बाहर नहीं, अंदर मिलती है। जो लोग घंटों अकेले रह सकते हैं, उन्हें कोई बाहरी मनोरंजन नहीं चाहिए होता। उन्हें अपने विचारों, ध्यान, प्रार्थना और आत्मा की संगति में आनंद मिलता है। वे दीवारों को नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को निहार रहे होते हैं। जब सारा संसार सोशल मीडिया, पार्टियों और आवाजों में डूबा होता है, ये लोग अंतरिक्ष की गहराइयों में उतरते हैं और वहां उन्हें वो उत्तर मिलते हैं जो किसी किताब या गुरु से नहीं मिलते। घर के कोने में बैठकर वे आकाश से बात करते हैं, परमात्मा से संवाद करते हैं और कभी कभी तो बिना बोले ही सब कुछ जान जाते हैं। उनका यह एकांत उन्हें कमजोर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ बना देता है। ऐसे लोग अक्सर साधारण लगते हैं, लेकिन उनके भीतर छुपा हुआ ध्यान, मौन और दिव्यता उन्हें असाधारण बना देता है। सिद्धांत 6, जो दुनिया से कट जाता है वो खुदा से जुड़ जाता है। जिस व्यक्ति को भीड़ भरी जगहों पर घुटन होती है, जिसे दिखावे से चिढ़ होती है और जो अकेले रहना ज्यादा पसंद करता है, वह कोई सामान्य आत्मा नहीं होती। वह दरअसल दुनिया के मायाजाल से ऊब चुका होता है और अब आत्मा की उस गहराई में उतर रहा होता है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और केवल अनुभव बचते हैं। ऐसे लोग जब अपने कमरे में अकेले होते हैं तो वे केवल मौन में नहीं होते, वे ईश्वर से साक्षात्कार कर रहे होते हैं, अपने भीतर की सबसे पवित्र ऊर्जा से जुड़ रहे होते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जितना अधिक तुम खुद को संसार से अलग करोगे, उतना ही अधिक तुम ब्रह्म से एक हो जाओगे। समाज उन्हें इंट्रोवर्ट, अलग थलग या समाज से कटे हुए कहकर परिभाषित करता है, लेकिन असल में वे लोग उस अमूल्य यात्रा पर होते हैं जो केवल चुनिंदा आत्माओं को ही नसीब होती है। जब कोई व्यक्ति खुद को दुनिया से काट लेता है तो वह भीतर की एक ऐसी दुनिया से जुड़ जाता है जहां ईश्वर की उपस्थिति हर सांस में महसूस होती है, और यही जुड़ाव इंसान को वास्तविक शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। सिद्धांत 7, जो भीतर सुन सकता है उसे बाहर चीखने की जरूरत नहीं होती। अक्सर समाज में यह धारणा बना दी जाती है कि जो ज्यादा बोलता है, भीड़ में घुलता है, हमेशा एक्टिव रहता है, वही सफल और खुश होता है। लेकिन परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं में इसका ठीक उल्टा सत्य छिपा है। उन्होंने कहा था, जब तुम्हारा चित्त भीतर के संगीत को सुनने लगता है तब बाहरी शोर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता, वो अप्रासंगिक हो जाता है। जो लोग कम बोलते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, जो समाज की दौड़ में नहीं बल्कि आत्मा की शांति में रुचि रखते हैं, वे ही असल में जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों के उत्तर जानने की ओर अग्रसर होते हैं।
ऐसे लोग जब अपने कमरे में मौन होकर बैठते हैं तो वे केवल आराम नहीं कर रहे होते, वह अंतर यात्रा पर होते हैं, अपने भीतर उठती तरंगों को सुन रहे होते हैं और ईश्वर के संकेतों को ग्रहण कर रहे होते हैं। उन्हें दुनिया को यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि वे क्या है, क्योंकि वे स्वयं जानते हैं कि वे कौन है। उनकी शांति ही उनका उत्तर होती है और उनका मौन ही उनकी उपस्थिति का सबसे गहरा प्रमाण बन जाता है। ऐसे आत्मा केंद्रित लोग दुनिया से बाहर नहीं होते, वे दुनिया से ऊपर होते हैं। सिद्धांत 8, अकेलापन नहीं, आत्मसंगति का उत्सव है। जब कोई व्यक्ति बार बार अकेले रहना चाहता है, बाहर जाने की इच्छा नहीं करता और अपनी ही दुनिया में डूबा रहता है, तो बहुत से लोग उसे गलत समझ बैठते हैं। उन्हें लगता है कि वह व्यक्ति दुखी है, उदास है या असामाजिक है। लेकिन सच यह है कि वह व्यक्ति आत्मसंगति का अभ्यास कर रहा होता है, यानी स्वयं के साथ रहना, अपने भीतर की आवाज को सुनना, अपनी चेतना के स्तर को ऊंचा करना। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, सच्चा साथी वह है जो तुम्हारे भीतर रहता है। बाहर के संबंध क्षणिक होते हैं, लेकिन आत्मा के साथ का मेल अनंत है। ऐसे व्यक्ति जब एकांत में होते हैं तो वह समय उनके लिए साधारण नहीं होता, वह एक पावन साधना होता है। वे खुद से बात करते हैं, खुद को स्वीकारते हैं, अपने भीतर के अंधेरे और उजाले दोनों को समझते हैं। उनका यह अकेलापन दरअसल एक आत्मिक उत्सव बन जाता है, जहां वे किसी और की जरूरत महसूस नहीं करते, क्योंकि उनके पास खुद का सच्चा साथ होता है। और जब इंसान खुद का सच्चा साथी बन जाए, तब वह किसी से कम नहीं, वह चलता फिरता मंदिर बन जाता है, जहां ईश्वर हर पल निवास करता है। सिद्धांत 9, जो भीतर गहराई से जीता है वही बाहर सच्चे अर्थों में खिलता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता, आनंद और ऊर्जा का मतलब है बाहर जाना, लोगों से घुलना मिलना, उत्सवों में भाग लेना और हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। लेकिन असल में जीवन की सबसे सच्ची ऊर्जा तब जागती है जब व्यक्ति अपने भीतर उतरता है। जो लोग घर में रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, वे सिर्फ आराम नहीं कर रहे होते, वे आत्मा की गहराइयों में डुबकी लगा रहे होते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, बाहर की दुनिया भ्रम है, भीतर की दुनिया ही परम सत्य है। जो बाहर से शांत और स्थिर दिखता है, वह भीतर से फूल की तरह खिल रहा होता है। वह व्यक्ति अपनी चेतना को विकसित कर रहा होता है, अपने विचारों को शुद्ध कर रहा होता है और अपने जीवन को आत्मिक ऊर्जा से सिंचित कर रहा होता है। ये लोग बहुत गहरे अनुभव करते हैं, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो हर शब्द ज्ञान और करुणा से भरा होता है। बाहर की दुनिया भले उन्हें पहचान न पाए, लेकिन ईश्वर उन्हें प्रतिदिन देखता है, महसूस करता है और उन्हें भीतर से आशीर्वाद देता है। इसीलिए जो लोग अकेले रहकर जीते हैं, वे असल में ईश्वर की गोद में पलते हैं। सिद्धांत 10, भीतर की यात्रा अकेली होती है, लेकिन वही सबसे सच्ची होती है। जब कोई व्यक्ति भीड़ से कटकर अकेले चलना शुरू करता है, तो वह राह आसान नहीं होती। लोग सवाल उठाते हैं, ताने मारते हैं, इतना चुपचाप क्यों रहता है, कहीं डिप्रेशन में तो नहीं, किसी से घुलता मिलता क्यों नहीं। लेकिन वे नहीं समझ पाते कि यह अकेलापन कोई मनोवैज्ञानिक कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण की शुरुआत है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जिस दिन तुम खुद के साथ पूरी तरह बैठ पाओगे, उसी दिन से तुम्हारी सच्ची आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी। और यह यात्रा कभी भीड़ के साथ नहीं होती, यह भीतर की तंग, अंधेरी और शांत गलियों से होकर गुजरती है, जहां हर कदम पर आत्ममंथन होता है, हर सांस के साथ एक नया सत्य प्रकट होता है। जो व्यक्ति घर के कोने में बैठा वर्षों तक आत्मनिरीक्षण करता है, वह बाहर जाकर 1000 किताबें पढ़ने वाले से ज्यादा जान जाता है। वह अपने अनुभवों से, अपनी अंतरात्मा की आवाज से सीखता है। यह यात्रा भले ही बाहर से अकेली दिखे, लेकिन अंदर से यह व्यक्ति ईश्वर, प्रकृति और संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एक संवाद में होता है। यही एकांत, यही अकेलापन अंततः उसे सबसे बड़ी उपलब्धि, आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। सिद्धांत 11, जिन्हें दुनिया छोटा समझती है, वे भीतर से बहुत विशाल होते हैं। जब कोई व्यक्ति हर समय सामाजिक कार्यक्रमों से दूर रहता है, बाहर की चहल पहल से कतराता है
और अपने कमरे, किताबों, मौन और आत्मचिंतन में डूबा रहता है तो समाज उसे एक सीमित सोच वाला, अकेला या असामाजिक समझ लेता है। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसे लोग अपने भीतर एक पूरा ब्रह्मांड ली जी रहे होते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जगत की दृष्टि में छोटा दिखना ईश्वर की दृष्टि में महान बनने की राह होती है। यह जो एकांत प्रिय व्यक्ति होता है वह बाहर भले कुछ न कहे, पर उसके अंदर हजारों विचारों की दुनिया पलती है, जहां करुणा, विवेक, साधना, भक्ति और परमानंद के बीज हर पल अंकुरित हो रहे होते हैं। वह जो बाहर से शांत दिखता है, भीतर से ब्रह्म ज्ञान का भंडार हो सकता है। उसकी चुप्पी में किताबों का ज्ञान, संतों की वाणी और आत्मा की अनुभूतियां समाई होती है। वह जब अकेला बैठता है तो संसार से नहीं भाग रहा होता, बल्कि वह भीतर की गहराई में उतर रहा होता है, जहां हर सांस, हर विचार और हर अनुभूति उसे परमात्मा से थोड़ा और करीब ले जाती है। ऐसे लोग समाज में भले अदृश्य रहे, पर आध्यात्मिक जगत में ये सबसे अधिक चमकते हैं। सिद्धांत 12। अकेले रहने वाला इंसान भी सबसे गहरा प्रेम कर सकता है। दुनिया अक्सर समझती है कि जो व्यक्ति अकेले रहना पसंद करता है वह ठंडा, भावनाहीन या प्रेम से दूर होता है। लेकिन परमहंस योगानंद जी के शब्दों में, जो प्रेम को भीतर साध लेता है वही सच्चा प्रेमी होता है। जो लोग दुनिया से थोड़ा कटकर अपने घर की दीवारों के भीतर रहते हैं, वे किसी से प्रेम करना नहीं भूलते, बल्कि वे प्रेम को किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रखते। उनका प्रेम व्यापक होता है, आत्मिक होता है और हर जीव के प्रति समर्पित होता है। ऐसे व्यक्ति जब मौन में होते हैं तब वे संसार के दुखों को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। वे दूसरों की आंखों में छिपे आंसुओं को बिना कहे समझ लेते हैं और उनके मन में सेवा का भाव स्वतः जागता है। सिद्धांत 11। जिन्हें दुनिया छोटा समझती है वे भीतर से बहुत विशाल होते हैं। जब कोई व्यक्ति हर समय सामाजिक कार्यक्रमों से दूर रहता है, बाहर की चहल पहल से कतराता है और अपने कमरे, किताबों, मौन और आत्मचिंतन में डूबा रहता है, तो समाज उसे एक सीमित सोच वाला, अकेला या असामाजिक समझ लेता है। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसे लोग अपने भीतर एक पूरा ब्रह्मांड ले जी रहे होते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जगत की दृष्टि में छोटा दिखना ईश्वर की दृष्टि में महान बनने की राह होती है। यह जो एकांत प्रिय व्यक्ति होता है वह बाहर भले कुछ न कहे, पर उसके अंदर हजारों विचारों की दुनिया पलती है, जहां करुणा, विवेक, साधना, भक्ति और परमानंद के बीज हर पल अंकुरित हो रहे होते हैं। वह जो बाहर से शांत दिखता है, भीतर से ब्रह्म ज्ञान का भंडार हो सकता है। उसकी चुप्पी में किताबों का ज्ञान, संतों की वाणी और आत्मा की अनुभूतियां समाई होती है। वह जब अकेला बैठता है तो संसार से नहीं भाग रहा होता, बल्कि वह भीतर की गहराई में उतर रहा होता है, जहां हर सांस, हर विचार और हर अनुभूति उसे परमात्मा से थोड़ा और करीब ले जाती है। ऐसे लोग समाज में भले अदृश्य रहे, पर आध्यात्मिक जगत में ये सबसे अधिक चमकते हैं। सिद्धांत 12। अकेले रहने वाला इंसान भी सबसे गहरा प्रेम कर सकता है। दुनिया अक्सर समझती है कि जो व्यक्ति अकेले रहना पसंद करता है वह ठंडा, भावनाहीन या प्रेम से दूर होता है। लेकिन परमहंस योगानंद जी के शब्दों में, जो प्रेम को भीतर साध लेता है वही सच्चा प्रेमी होता है। जो लोग दुनिया से थोड़ा कटकर अपने घर की दीवारों के भीतर रहते हैं, वे किसी से प्रेम करना नहीं भूलते, बल्कि वे प्रेम को किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रखते। उनका प्रेम व्यापक होता है, आत्मिक होता है और हर जीव के प्रति समर्पित होता है। ऐसे व्यक्ति जब मौन में होते हैं तब वे संसार के दुखों को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। वे दूसरों की आंखों में छिपे आंसुओं को बिना कहे समझ लेते हैं और उनके मन में सेवा का भाव स्वतः जागता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब तुम अपने भीतर की भूमि को शुद्ध करोगे तभी वहां ईश्वर का बीज अंकुरित होगा। और यह शुद्धि तभी होती है जब हम दुनिया की आवाजों को बंद कर अपने भीतर के मौन को सुनते हैं। जो लोग घर में रहकर एकांत का आलिंगन करते हैं वे अक्सर संसार से ऊपरी स्तर पर कटे हुए लगते हैं, लेकिन उनकी आत्मा एक ऐसी गहराई में उतर रही होती है जहां सांसें भी साधना बन जाती है। यही एकांत धीरे धीरे ध्यान में बदलता है,
और ध्यान से अनुभव, फिर अनुभूति से आत्मबोध। जब सारी दुनिया बाहर सफलता और मान्यता खोज रही होती है, ये एकांत प्रिय आत्माएं भीतर की खेती कर रही होती है, और जब समय आता है तो यही आत्माएं कमल की तरह खिलती है, पूर्ण सुगंध और प्रकाश के साथ, जिन्हें पहचानने की दृष्टि केवल ईश्वर के पास होती है। सिद्धांत 14, जो खुद के साथ रहना सीख ले वही सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। बहुत से लोग बाहर जाने, लोगों से मिलने जुलने या समाज के साथ समय बिताने को ही स्वतंत्रता समझते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सच में अपने भीतर रहना सीख लेता है, जो खुद के साथ घंटों बैठ सकता है बिना ऊब और बेचैनी के, वही आत्मिक स्वतंत्रता को छू पाता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, स्वतंत्रता बाहर नहीं मिलती, वह आत्मा की स्थिति है, और यह स्थिति उन्हीं लोगों को मिलती है जो अकेले रहना जानते हैं, जिन्हें किसी और की उपस्थिति या सहमति की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा की संगति को ही सबसे बड़ा साथी बना लिया होता है। ऐसे लोग जब खिड़की के पास बैठकर सूर्यास्त देखते हैं तो उनके भीतर भी एक नया सूरज उगता है, शांत, स्थिर और रोशनी से भरा हुआ। वे समाज की परिभाषाओं में फिट नहीं बैठते, इसलिए अक्सर अनदेखे रह जाते हैं, लेकिन अंदर से वे इतने पूर्ण होते हैं कि उन्हें किसी से मान्यता नहीं चाहिए होती। वे मौन में हंसना सीख लेते हैं, सादगी में संतोष पा लेते हैं और अपने आप में ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी यात्रा कर लेते हैं। यही एकांत उन्हें आत्मनिर्भर नहीं, आत्म स्वतंत्र बना देता है, जहां कोई बंधन नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस सच्चा होना और सच्चे में रम जाना होता है। सिद्धांत 15, एकांत में जो स्वयं को जान ले उसे फिर कोई भ्रम नहीं तोड़ सकता। जब कोई व्यक्ति बार बार अकेले रहने की इच्छा प्रकट करता है, जब वह भीड़ से नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति से जुड़ना चाहता है, तो यह कोई सामान्य व्यवहार नहीं होता, यह आत्मा की गहन पुकार होती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, मनुष्य के भीतर जो ब्रह्म है वह तभी प्रकट होता है जब बाहरी संसार का पर्दा हटता है, और यह पर्दा हटता है मौन से, एकांत से, आत्मनिरीक्षण से। जो लोग अक्सर घर में चुपचाप बैठे रहते हैं, उन्हें बाहर के आकर्षणों से ज्यादा अपने भीतर की यात्रा प्रिय होती है। वे जानते हैं कि असली शक्ति, असली शांति और असली आनंद बाहर नहीं, उनके अपने अंतर में छिपा है। वे जब खुद से मिलते हैं तो उन्हें दुनिया के झूठे नकाब दिखने लगते हैं। तब ना कोई आलोचना उन्हें तोड़ सकती है, ना कोई ताली उन्हें बहका सकती है, क्योंकि उन्हें अपनी सच्चाई का बोध हो चुका होता है। यह बोध किसी भी कॉलेज की डिग्री या दुनिया के ज्ञान से कहीं ऊपर होता है। एक बार जिसने खुद को जान लिया, वह फिर इस संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है, ना आकर्षण में फंसता है, ना द्वेष में उलझता है, बस शांति में स्थित हो जाता है। सिद्धांत 16, भीतर की रोशनी बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा उजली होती है। जब इंसान बाहर की दुनिया में उजाला खोजते खोजते थक जाता है, तब वह अपने भीतर की ओर मुड़ता है, और वही उसे वो प्रकाश मिलता है जो कभी बुझता नहीं। जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, बाहर कम निकलते हैं और समाज की चकाचौंध से बचते हैं, वे दरअसल उसी प्रकाश की ओर अग्रसर होते हैं। उन्हें भीड़ में खोने से बेहतर खुद में खो जाना अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने यह महसूस कर लिया होता है कि बाहर की रोशनी अस्थायी है, लेकिन आत्मा की ज्योति शाश्वत है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, तुम्हारे भीतर एक सूर्य है जो कभी अस्त नहीं होता, उसी को पहचानो। और वह पहचान केवल तब संभव होती है जब इंसान बाहर की आवाजों को शांत कर भीतर के मौन को सुनना शुरू करता है। जो घर में रहकर एकांत में डूबकर अपने अंदर उतरने की कोशिश करता है, वह धीरे धीरे आत्मा प्रकाश से भरने लगता है। उसकी आंखों में गहराई आ जाती है, शब्दों में करुणा और उपस्थिति में एक दिव्यता। वह दिखावे से नहीं चमकता, बल्कि चेतना से। यही वह आंतरिक रोशनी है जो उसे ईश्वर का दर्पण बना देती है, शांत, स्थिर और अनंत रूप से प्रकाशित। सिद्धांत 17, जो अकेले चलना सीखता है वही भीतर ईश्वर का हाथ थामता है। दुनिया में अधिकतर लोग भीड़ में चलना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां अकेले होने का डर नहीं होता, जिम्मेदारी बढ़ जाती है और शोरगुल में आत्मा की आवाज दब जाती है।
लेकिन जो व्यक्ति भीड़ से अलग हो जाता है, जो खुद से बातें करना शुरू कर देता है, जो हर दिन घर की शांत दीवारों के बीच बैठकर भीतर उतरने लगता है, वह अकेला नहीं होता, वह ईश्वर की संगति में होता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब सब छूट जाए तब भी ईश्वर तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, लेकिन उसे पहचानने के लिए अकेलापन आवश्यक है। यह अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक आत्मिक साहस है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में भले कम रिश्ते हों, कम दोस्त हों, पर एक अटूट संबंध उसकी आत्मा और परमात्मा के बीच जन्म ले लेता है। वह जब अकेले चलता है तब हर कदम पर वह किसी अदृश्य शक्ति का साथ महसूस करता है, जो उसे गिरने नहीं देती और यदि गिर जाए तो उठाकर फिर चलने की प्रेरणा देती है। यह चलना किसी मंजिल की ओर नहीं होता, बल्कि खुद की पूर्णता की ओर होता है। ऐसे ही साधक संसार की भीड़ से हटकर स्वयं में रमते हैं और अंततः उस परम शांति को पा लेते हैं, जिसे पाने की लालसा हर आत्मा के भीतर जन्म से होती है। सिद्धांत 18। जो संसार को देखने से ज्यादा स्वयं को देखने में रुचि रखता है, वही आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ता है। आज के युग में जहां हर कोई बाहर की दुनिया को देखने, घूमने, अनुभव करने और दूसरों को दिखाने में व्यस्त है, वही कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो बाहर नहीं जाती, भीड़ का हिस्सा नहीं बनती, क्योंकि उनका ध्यान उस दृश्य संसार से हटकर अदृश्य आत्मा पर केंद्रित होता है। ये वे लोग होते हैं जो अपने ही कमरे में बैठकर चुपचाप आत्ममंथन करते हैं, जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जो हर भावना को पूरी गहराई से जीते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, तुम्हारा सच्चा अनुभव तुम्हारे भीतर है, बाहर की दुनिया केवल तुम्हारी चेतना का विस्तार है। ऐसे लोग बाहर के अनुभवों को तजकर भीतर की दुनिया में उतर जाते हैं, जहां ना तो कैमरा जरूरी होता है, ना दर्शक, वहां केवल ईश्वर होता है और साधक। यही साधक जब संसार की ओर पीठ मोड़ता है तो सत्य की ओर चेहरा करता है। वह जानता है कि असली यात्रा अपने अंदर की होती है, जहां विचारों की भीड़ शांत हो जाती है और आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। ऐसे व्यक्ति भले बाहर से शांत, साधारण और अकेले दिखे, लेकिन भीतर से वे साधना, ज्ञान और दिव्यता की ऐसी ऊंचाइयों को छू रहे होते हैं जहां पहुंच पाना हर किसी के वश की बात नहीं होती। सिद्धांत 19। जिसने अकेले रहना सीख लिया, उसने जीवन की सबसे कठिन साधना को सहजता से स्वीकार कर लिया। अकेले रहना केवल भौतिक दूरी नहीं होती, यह मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्तर पर एक गहन साधना होती है। जो व्यक्ति बाहरी आकर्षणों, शोरगुल और सामाजिक संवादों से दूर रहना पसंद करता है, वह केवल खुद से भाग नहीं रहा होता, वह दरअसल खुद की खोज में लगा होता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, तुम अकेले नहीं हो जब तुम खुद के साथ हो। यह बात वही समझ सकता है जिसने अकेले रहकर भीतर की बेचैनियों से सामना किया हो, अपने भीतर के अंधकार को स्वीकारा हो और उसे प्रकाश में बदलने की चेष्टा की हो। अकेलापन एक तपस्या है जिसमें बाहरी सहारों से हटकर व्यक्ति आत्मा के सहारे जीना सीखता है। जब कोई संसार की चहल पहल से मुंह मोड़ता है और खुद को सुनने लगता है, तो शुरुआत में उसे दर्द, खालीपन और डर का सामना करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे वही मौन, वही एकांत उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। फिर उसे किसी की जरूरत नहीं रहती, न समझने वाले की, न साथ निभाने वाले की, क्योंकि उसने उस आत्मिक ऊर्जा को छू लिया होता है जो साक्षात ईश्वर का रूप है। जो इस स्तर तक पहुंच जाता है, उसके जीवन में हर क्षण ध्यान बन जाता है और हर श्वास एक मंत्र। सिद्धांत 20। जिसे अकेलापन डराता नहीं, वही आत्मा की गहराई तक पहुंचता है। अधिकतर लोग अकेले रहना इसलिए नहीं चुनते क्योंकि उन्हें लगता है कि अकेलापन खालीपन है, दुख है या फिर असफलता की निशानी है। लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन डराता केवल उन्हें है जो अभी तक स्वयं से परिचित नहीं हुए हैं। जो व्यक्ति खुद को जानना चाहता है, जो आत्मा की यात्रा पर निकल चुका है, उसके लिए अकेलापन एक पवित्र साधना बन जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब तुम खुद के साथ सहज हो जाते हो, तभी तुम ईश्वर के सबसे करीब होते हो। और यह सहजता बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर के मौन से उपजती है। जब व्यक्ति घर में रहकर बार बार एक ही स्थान पर ध्यान, चिंतन
और आत्मनिरीक्षण करता है तो वह उस आंतरिक द्वार पर पहुंचता है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। वह डरता नहीं, उलझता नहीं, भागता नहीं, बल्कि ठहरता है, देखता है और धीरे धीरे भीतर के उजाले को पहचानने लगता है। यह अकेलापन उसे कमजोर नहीं करता, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से इतना शक्तिशाली बना देता है कि दुनिया की कोई भी अस्थिरता उसे हिला नहीं सकती। जिसने अकेले रहकर खुद को स्वीकार लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा डर जीत लिया और वही जीत उसे अंततः मोक्ष की ओर ले जाती है। सिद्धांत 21। जो बाहर की दौड़ से अलग होता है वही भीतर की शांति तक पहुंचता है। आज की दुनिया में हर कोई किसी न किसी दौड़ में शामिल है, करियर की, रिश्तों की, मान सम्मान की, दिखावे की। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस दौड़ में हिस्सा नहीं लेते। वे घर के एक शांत कोने में बैठना पसंद करते हैं, बाहर की चकाचौंध से दूर, भीड़ की सराहना से परे। समाज उन्हें अकर्मण्य या असामाजिक कहता है, लेकिन वे वास्तव में आत्मा की उस यात्रा पर होते हैं जहां दौड़ की नहीं, ठहराव की जरूरत होती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जिसने मन की शांति पाली उसने संसार की सबसे बड़ी दौलत प्राप्त कर ली। ऐसे व्यक्ति जब अकेले बैठते हैं तो उनके विचार शांत होने लगते हैं, सांसें धीमी हो जाती हैं और चित्त स्थिर हो जाता है। इस स्थिरता में उन्हें वो सुनाई देता है जो दौड़ते हुए कभी नहीं सुना जा सकता। आत्मा की पुकार, ईश्वर की झलक और जीवन का परम उद्देश्य है। वे बाहर से भले साधारण दिखे, पर भीतर से वे संत होते हैं, ज्ञानी होते हैं। उनका कोई मंच नहीं होता, कोई दर्शक नहीं होते, फिर भी उनकी साधना सबसे गहरी होती है। वे बाहर के हंगामे से नहीं, भीतर के मौन से प्रकाशित होते हैं और वही प्रकाश अंततः उन्हें पूर्णता की ओर ले जाता है। सिद्धांत 22। जो दुनिया को देखने से ज्यादा खुद को महसूस करना जानता है वही सत्य के करीब होता है। जब कोई व्यक्ति बाहरी संसार की भागदौड़, मेल मिलाप और सामाजिक रस्मों से धीरे धीरे दूरी बना लेता है तो यह कोई उदासी या अकेलेपन की निशानी नहीं होती, बल्कि यह एक संकेत होता है कि वह व्यक्ति अब सत्य की ओर बढ़ रहा है। वह अब दूसरों के विचारों और अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपनी आत्मा की सच्ची पुकार सुनना चाहता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, दूसरों की आंखों से खुद को देखने की बजाय ईश्वर की दृष्टि से अपने भीतर झांकना शुरू करो। यही कार्य वह व्यक्ति कर रहा होता है जो एकांत में रम गया है। वह दूसरों से पूछने के बजाय खुद से प्रश्न करने लगा है, मैं कौन हूं, कहां जा रहा हूं, क्या जो जी रहा हूं वो सच है या केवल अभिनय? और इन प्रश्नों के उत्तर बाहर नहीं मिलते, वे गहरे मौन में मिलते हैं, उस सन्नाटे में जो किसी मंदिर से भी ज्यादा पवित्र होता है। ऐसे लोग भीतर की हर अनुभूति को बड़ी संवेदनशीलता से जीते हैं, हर भावना को आत्मा के स्तर पर महसूस करते हैं। वे दुनिया को देखने की जगह खुद को देखने में विश्वास रखते हैं और यही आत्मदर्शन उन्हें आत्मज्ञान की ओर, ईश्वर की ओर और अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है। सिद्धांत 23। अकेलापन अंत नहीं, भीतर जागरण की शुरुआत है। अधिकतर लोग अकेले रहना जीवन की हार समझते हैं, एक ऐसा पड़ाव जहां कोई साथ नहीं बचा, न कोई उद्देश्य, न कोई उमंग। लेकिन जो आत्मा जाग रही होती है वह जानती है कि अकेलापन अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है जहां जीवन बाहर से नहीं, भीतर से खिलने लगता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जिस दिन तुम भीतर की ओर मुड़ते हो उसी दिन तुम्हारा नया जन्म होता है। जो लोग बार बार एकांत में लौटते हैं समाज की बातों से दूर होते जाते हैं और अपने कमरे के मौन में डूब जाते हैं। वे किसी अवसाद में नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रक्रिया में होते हैं। वहां वे खुद से मिलते हैं, अपनी आत्मा की थमी हुई पुकार को सुनते हैं और संसार के सत्य से पहले अपने भीतर के झूठों को तोड़ते हैं। यह प्रक्रिया कठिन होती है, लेकिन सबसे पवित्र भी। जब मनुष्य बाहर की दुनिया से हटकर अपने भीतर उतरता है तो उसे वही मिलता है जो जीवन भर खोजता रहा, शांति, संतोष और सच्चा अर्थ। इसीलिए अकेलापन एक कमी नहीं, बल्कि वह अवसर है जहां आत्मा प्रभु की ओर पहली बार सच्चे भाव से देखती है और वही दृष्टि अंततः जीवन को पूर्णता में बदल देती है। सिद्धांत 24।
भीतर का संसार जब जागता है तो बाहर की दुनिया महत्व खो देती है। जब इंसान के भीतर चेतना की हलचल शुरू होती है तो बाहरी दुनिया की रंगीनियां कर भाग दौड़, रिश्तों की उलझने और नाम यश की लालसा धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। जो व्यक्ति घर में रहकर एकांत में डूबकर जीने लगता है वह बाहर की दुनिया से कट नहीं रहा होता, बल्कि अपने भीतर के उस संसार में प्रवेश कर रहा होता है जहां आत्मा का असली राज्य खुलता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, भीतर का जागरण ही तुम्हें ईश्वर के सबसे निकट लाता है, बाकी सब अस्थायी भ्रम है। ऐसे व्यक्ति को धीरे धीरे बाहर की दुनिया में रुचि कम लगने लगती है। उसे बातें सतही लगती हैं, रिश्ते बोझिल और उपलब्धियां अधूरी, क्योंकि उसका चित्त अब उस आनंद को छक चुका होता है जो न दिखाई देता है, न छूने में आता है, पर भीतर गहराई से महसूस होता है। वह जब मौन में बैठता है तो भीतर से उसे ईश्वर का आलोक छूता है और फिर कोई भी बाहर की बात उसे बांध नहीं पाती। वह मुक्त होने लगता है धीरे धीरे, हर सांस के साथ। यह वही स्थिति होती है जब व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है और उसी क्षण से उसका जीवन तप बन जाता है और उसकी आत्मा प्रकाश। सिद्धांत 25। जब मनुष्य भीतर ठहरना सीख लेता है तब ईश्वर स्वयं चलकर उसके पास आता है। इस संसार में हर कोई किसी न किसी दिशा में भाग रहा है, कोई धन के पीछे, कोई नाम के पीछे, कोई प्रेम, रिश्तों या समाज की स्वीकृति के पीछे। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो रुक जाती हैं, जो बाहर नहीं जाती, किसी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनती और हर दिन अपने ही कमरे, अपने ही मौन और अपने ही विचारों में उतरती चली जाती है। इन्हीं आत्माओं के लिए परमहंस योगानंद जी ने कहा था, ईश्वर उन्हें सबसे पहले मिलते हैं जो सबसे अंतिम में भागना छोड़कर ठहरना सीख जाते हैं। जो व्यक्ति एकांत में बैठना जानता है वह बाहर की दुनिया को त्यागता नहीं, बल्कि उसकी सीमाओं को पहचान लेता है। वह समझ जाता है कि असली उत्तर न दूसरों के पास है, न दुनिया के किसी कोने में। वे उत्तर केवल उस मौन में है जहां आत्मा ईश्वर से एकाकार हो जाती है। जब मनुष्य हर बाहरी आकर्षण छोड़कर भीतर ठहर जाता है तो वह खोज बंद करता है और वही क्षण सबसे पवित्र होता है, क्योंकि वही ईश्वर स्वयं चलकर उसके भीतर प्रकट होते हैं। तब ना कोई पूजा आवश्यक होती है, ना कोई मंत्र, ना कोई स्थान, केवल मौन, केवल स्थिरता और केवल प्रेम जो सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। सिद्धांत 26। असली ध्यान वही है जब व्यक्ति खुद को ही संगति बना ले। ध्यान केवल आंखें बंद कर बैठने का नाम नहीं और न ही यह किसी खास आसन या मंत्र तक सीमित है। सच्चा ध्यान तब शुरू होता है जब व्यक्ति दुनिया की हलचलें छोड़कर अपने भीतर की संगति को स्वीकार कर लेता है। जो लोग बाहर की भीड़ से दूर रहना पसंद करते हैं, जो घंटों अकेले कमरे में बिताते हैं, जिन्हें अपने ही विचारों के साथ रहना अच्छा लगता है, वे अक्सर जाने अनजाने उस उच्चतम अवस्था की ओर बढ़ रहे होते हैं जिसे स्वतः ध्यान कहा जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब तुम्हें किसी और की उपस्थिति की आवश्यकता न हो और तुम्हें अपने साथ बैठना सबसे सुखद लगे, तब समझो ध्यान जाग चुका है। ऐसे लोग समाज से नहीं भागते, बल्कि अपने चित्त को उस शांति में स्थापित कर लेते हैं जहां कोई द्वंद्व, कोई अपेक्षा, कोई तृष्णा नहीं बचती। उनका दिन रात एक साधना बन जाता है और हर क्षण ध्यान का विस्तार। वे जब चुप होते हैं तब भीतर संगीत बजता है। वे जब अकेले होते हैं तब ईश्वर का आलिंगन उन्हें घेरे रहता है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति संसार में होते हुए भी उससे परे होता है, नितांत अपने भीतर, और वही भीतर उसे ब्रह्म से जोड़ देता है। सिद्धांत 27। जो बाहर की दुनिया में खोता नहीं, वही भीतर के सत्य को पा सकता है। हमारे चारों ओर एक निरंतर आकर्षण की दुनिया है। विज्ञापन, रिश्ते, सोशल मीडिया, समाज की अपेक्षाएं और अंतहीन मनोरंजन। यह बाहरी दुनिया हर क्षण हमें खींचती है, हमारे मन को भटकाती है और हमें अपने भीतर झांकने से रोकती है। लेकिन जो व्यक्ति इस शोर से हटकर मौन की ओर मुड़ता है, जो बाहर की दुनिया में खुद को खोने की बजाय अपने भीतर उतरने का साहस करता है, वही व्यक्ति आत्म सत्य को पा सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, बाहर की दुनिया तुम्हें भ्रम दे सकती है, लेकिन भीतर का अनुभव
तुम्हें ईश्वर तक पहुंचा सकता है। जो लोग दिन का अधिकांश समय अपने कमरे में अकेले शांत वातावरण में बिताते हैं, वे बाहर से भले साधारण प्रतीत हो, लेकिन वे भीतर से उस परम रहस्य को समझ रहे होते हैं जो सृष्टि के मूल में छिपा है। वे किसी से प्रतियोगिता नहीं करते, किसी से तुलना नहीं करते। उन्हें दिखावा नहीं चाहिए, सराहना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें जो चाहिए वह अमूल्य है और वह केवल आत्मा के भीतर मिलता है। यही कारण है कि जो बाहर से मौन होते हैं, भीतर से ब्रह्म को छू रहे होते हैं। उनका एकांत ही उनका तीर्थ होता है और वही तीर्थ उन्हें परम सत्य तक ले जाता है। सिद्धांत 28। जिसने एकांत में मुस्कुराना सीख लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली। जब कोई इंसान अकेले कमरे में बैठा होता है, कोई साथ नहीं होता, न आवाज, न बातचीत, न कोई देखने वाला, उस समय की मुस्कान सबसे शुद्ध, सबसे ईमानदार और सबसे दिव्य होती है। यह मुस्कान दिखावे की नहीं होती, यह भीतर से उपजी होती है, आत्मा के संतोष से, उस गहरे आत्मिक सुख से जो केवल मौन में जन्म लेता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब तुम्हें किसी कारण के बिना प्रसन्नता महसूस हो, तब जान लो कि ईश्वर पास है। ऐसे लोग जो हर दिन अकेले रहना चुनते हैं, जो बाहर की दुनिया की दौड़ में शामिल नहीं होते और जो अपनी ही संगति में पूर्णता खोज लेते हैं, वे जीवन की उस ऊंचाई को छू चुके होते हैं जहां दुख और सुख समान हो जाते हैं। एकांत में मुस्कुराना कोई साधारण कला नहीं, यह एक तपस्या का परिणाम होता है। जब जीवन ने सब कुछ छीन लिया हो, या जब कोई संबंध, कोई उपलब्धि, कोई सहारा न बचे, तब भी जो मुस्कुरा सके वही वास्तव में जीवन को समझ चुका होता है। यही मुस्कान उस आत्मा की होती है जिसने भीतर परम शांति को पा लिया है। यह मुस्कान धीरे धीरे साधना बनती है और अंततः वह चेहरा एक चलता फिरता मंदिर बन जाता है। सिद्धांत 29। जो अपने विचारों के साथ बैठना सीख जाए, वही अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। बहुत लोग जीवन में व्यस्त रहते हैं, लेकिन उस व्यस्तता के पीछे अक्सर एक भय होता है, अकेले रहने का, अपने विचारों से सामना करने का और उस मौन की ओर देखने का जहां सच्चाई छिपी होती है। लेकिन जो आत्मा जागरूक होती है, वह भागती नहीं, ठहरती है। जो व्यक्ति घंटों तक बिना किसी विचलन के अपने विचारों के साथ बैठ सकता है, ना टीवी, ना मोबाइल, ना बातचीत, वह धीरे धीरे अपने मन के सारे पर्दे हटाने लगता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब तुम अपने विचारों को प्रेम पूर्वक देख पाते हो, तब वे तुम्हारे मार्गदर्शक बन जाते हैं। एकांत में बैठकर स्वयं को देखना, विचारों के उठते बैठते तूफानों को शांत करना और अंततः अपने मन को समझना, यह वही प्रक्रिया है जो भीतर से व्यक्ति को बदल देती है। ऐसे लोग दुनिया में दिखने वाली सफलता के पीछे नहीं भागते, क्योंकि उन्होंने भीतर वह अमूल्य ज्ञान पा लिया होता है जो जीवन को दिशा देता है। वे जान जाते हैं कि विचार ही सृष्टि का बीज है और जब बीज शुद्ध हो जाए तो फल भी मधुर ही होगा। यही कारण है कि एकांत में बैठा साधक भले ही बाहर से मौन दिखे, भीतर से वह अपनी तकदीर को नए सिरे से रच रहा होता है, शांति, चेतना और ईश्वर की प्रेरणा से। सिद्धांत 29। जिसने मौन में ईश्वर की झलक देख ली, उसे फिर किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। दुनिया में हर कोई ईश्वर को बाहर खोजना चाहता है, मंदिरों में, किताबों में, तीर्थों में, उपदेशों में। लेकिन वह व्यक्ति जो बार बार अकेलापन चुनता है, जो किसी सभा में नहीं बल्कि अपने कमरे के मौन में उतर जाता है, वह जानता है कि ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। परमहंस योगानंद जी ने स्पष्ट कहा था, मौन ही वह माध्यम है जहां आत्मा और परमात्मा का संवाद संभव है। जो आत्मा इस मौन को अपनाती है, जो बिना बोले, बिना मांगे केवल बैठकर सुनने लगती है, उसे धीरे धीरे वह कंपन, वह उपस्थिति महसूस होने लगती है जो केवल शब्दों से परे है। ऐसे व्यक्ति को फिर किसी तर्क, किसी धर्म, किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह अनुभव कर चुका होता है। जब मनुष्य अपने विचारों की गहराई से निकलकर पूर्ण मौन में प्रवेश करता है, तब वही मौन एक जीवंत सत्ता बन जाता है, जहां सांसें मंत्र बनती है और हर धड़कन में एक दिव्य ऊर्जा बहने लगती है। ऐसे व्यक्ति की दृष्टि में दुनिया बदल जाती है। वह हर चेहरे में ईश्वर को देखने लगता है, हर परिस्थिति में आश्रय पाता है।
यह अनुभव न बताने योग्य होता है, न दिखाने योग्य, यह केवल जीने योग्य होता है। यही मौन उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाता है। सिद्धांत 31। जो भीतर की दुनिया में रम गया वह बाहर की दुनिया से ऊपर उठ गया। संसार का आकर्षण बहुत गहरा होता है। चमकते सपने, रिश्तों की गर्माहट, उपलब्धियों की भूख और पहचान की प्यास, पर इनमें उलझकर भी मनुष्य कभी पूर्ण नहीं हो पाता, क्योंकि आत्मा की क्षुधा इनसे शांत नहीं होती। जो व्यक्ति बार बार घर की दीवारों के भीतर लौटता है, जो बाहरी शोर को पीछे छोड़कर अपने भीतर उतरता है, वह धीरे धीरे उस आंतरिक संसार में प्रवेश करने लगता है जहां न इच्छाएं होती हैं, न असुरक्षा, केवल शांति और चेतना का प्रवाह होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, भीतर की दुनिया में प्रवेश करने के लिए बाहर की दुनिया को अलविदा कहना पड़ता है। यह अलविदा कोई त्याग नहीं होता, बल्कि एक उच्चतर चुनाव होता है, जहां व्यक्ति जान जाता है कि स्थायित्व, आनंद और सत्य केवल आत्मा की भूमि पर ही पनपते हैं। ऐसे साधक जब अकेले होते हैं तो वे केवल चुप नहीं होते, वे हर क्षण उस दिव्य सत्ता से संवाद कर रहे होते हैं जिसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। उनका एकांत एक तीर्थ बन जाता है और उनका मौन एक सतत प्रार्थना। वे संसार में होते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि उनका जीवन अब केवल जीना नहीं बल्कि आत्मा में रमना बन चुका होता है। सिद्धांत 32। जब आत्मा जागती है तो व्यक्ति बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा पर निकल पड़ता है। जीवन भर हम बाहर की यात्राओं में खोए रहते हैं, शहरों की सैर, रिश्तों की तलाश, उपलब्धियों की दौड़ और पहचान की प्यास। लेकिन ये सभी यात्राएं चाहे जितनी दूर जाए, अंततः हमें थका देती है, क्योंकि आत्मा की पुकार किसी और दिशा में होती है, वह भीतर बुला रही होती है। और जो व्यक्ति इस आह्वान को सुन लेता है वह स्वतः ही घर की चार दीवारी में लौट आता है, एकांत में बैठता है और स्वयं से मिलने की तैयारी करता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, संसार की सबसे लंबी और सबसे छोटी यात्रा एक ही है, तुम्हारे सिर से तुम्हारे हृदय तक। जो व्यक्ति बाहर जाना बंद कर देता है, दोस्तों की भीड़ से दूरी बना लेता है और अपने कमरे के मौन को महत्व देने लगता है, वह सच में बाहर से नहीं, भीतर से जीने लगा है। उसका हर दिन अब साधना है, हर सांस अब तपस्या है। वह खुद को पढ़ने, समझने और बदलने की यात्रा पर निकल चुका होता है। और यही यात्रा सबसे महान होती है, क्योंकि जब आत्मा अपनी ओर मुड़ती है तो यह दुनिया छोटी लगने लगती है और ईश्वर बहुत निकट महसूस होने लगता है। यही भीतर की यात्रा उसे मुक्त कर देती है, हर भ्रम से, हर बंधन से और अंततः स्वयं से। सिद्धांत 23। जब मनुष्य मौन में उतरता है तो उसे अपने होने का वास्तविक अर्थ समझ आने लगता है। हर दिन हम बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, मानो शब्दों की दुनिया में ही जीवन की संपूर्णता छिपी हो। लेकिन जो आत्मा भीतर से जागने लगती है वह जान जाती है कि शब्दों के पार भी एक संसार है जो कहीं अधिक सच्चा, गहरा और पूर्ण है। वह व्यक्ति जो घर की चुप्पी को अपनाता है, बाहर के संवादों से हटकर खुद से मिलने लगता है, वो धीरे धीरे एक ऐसे मौन में उतरता है जहां शब्द फिजूल लगने लगते हैं और अनुभूति ही अंतिम सत्य बन जाती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, मौन ईश्वर की भाषा है, बाकी सब उसका अनुवाद है। जब कोई व्यक्ति इस मौन में जीना सीख लेता है तो उसे अपने अस्तित्व की गहराई का बोध होता है। वह समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, नाम नहीं है, सामाजिक पहचान नहीं है, बल्कि वह एक चेतना है जो शाश्वत है, अटूट है और ब्रह्म से जुड़ी हुई है। ऐसे व्यक्ति को फिर किसी से प्रमाण नहीं चाहिए, किसी से स्वीकृति नहीं चाहिए। वह जो मौन में जान गया वह सैकड़ों किताबों, भाषणों और उपदेशों से कहीं ज्यादा अमूल्य होता है। यही मौन उसकी आत्मा को ईश्वर का स्पर्श बनकर छू जाता है। सिद्धांत 34। जिसे अकेले रहकर भी पूर्णता का अनुभव होने लगे, समझो वह ईश्वर की गोद में है। अकेलापन दुनिया के लिए अक्सर डर, उदासी या असफलता का प्रतीक होता है, लेकिन जो आत्मा भीतर से जागती है उसके लिए अकेलापन एक वरदान बन जाता है। एक ऐसी अवस्था जहां उसे किसी की जरूरत नहीं रहती, किसी साथ की चाह नहीं होती और कोई अधूरापन नहीं खलता। परमहंस योगानंद जी ने कहा था,
ईश्वर तुम्हें तब पकड़ते हैं जब तुम सबको छोड़ने को तैयार हो जाओ। यह छोड़ना बाहरी नहीं होता, यह भीतर का त्याग होता है, उम्मीदों का, अपेक्षाओं का और उस भ्रम का कि कोई दूसरा हमें पूरा कर सकता है। जब कोई व्यक्ति अपने कमरे में अकेले बैठकर खुद से जुड़कर मुस्कुरा सके बिना वजह, बिना किसी सहारे, तो समझो वह उस दिव्य ऊर्जा से भर गया है जो केवल परमात्मा की संगति में ही संभव होती है। वह अब बाहर कुछ पाने नहीं जाता, क्योंकि भीतर सब कुछ मिल चुका होता है। उसका मौन संवाद बन जाता है, उसका सांस लेना एक जप बन जाता है और उसका हर क्षण ध्यान बन जाता है। यह पूर्णता उसे हर बंधन से मुक्त कर देती है और वही व्यक्ति अब दूसरों को बांधने या बांधने की कोशिश करने से भी ऊपर उठ जाता है। ऐसे लोग भले गिनती में कम हो, पर उनका अस्तित्व साक्षात ब्रह्म की उपस्थिति बन जाता है। सिद्धांत 35। जो भीतर की आवाज को सुनना सीख गया, उसे फिर दुनिया की कोई आवाज भटका नहीं सकती। इस संसार में हर ओर शोर है, समाचारों का, सोशल मीडिया का, रिश्तों की उम्मीदों का, समाज की अपेक्षाओं का। हर कोई किसी न किसी बात को कह रहा है, समझा रहा है, निर्देश दे रहा है, लेकिन इन सब के बीच एक आवाज ऐसी भी है जो बहुत धीमी है, बहुत शांत है और वो भीतर से आती है। दुर्भाग्यवश अधिकांश लोग उसे कभी सुन ही नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने अपने चारों ओर इतना शोर इकट्ठा कर लिया होता है कि आत्मा की पुकार दब जाती है। पर जो व्यक्ति बार बार एकांत का चयन करता है, जो बाहर जाने की जगह भीतर जाने लगता है, जो चुपचाप अपने विचारों, भावनाओं और अनुभूतियों को देखता है, वही उस मौन की आवाज को पहचानता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब तुम ईश्वर की आवाज सुनने लगो तो बाकी सब आवाजें खुद ही फीकी पड़ जाती हैं। यह भीतरी आवाज दिशा देती है, ऊर्जा देती है और सच्चे मार्ग की ओर खींचती है। और जिसने एक बार इसे सुन लिया, फिर वह किसी बाहरी प्रशंसा, आलोचना, सफलता या असफलता से नहीं डिगता, क्योंकि अब उसका मार्ग संसार तय नहीं करता, उसका मार्ग उसकी आत्मा तय करती है। यही आत्मा ईश्वर की ही छाया है। सिद्धांत 36। जो हर रोज खुद से मिलने बैठता है, वही ईश्वर से मिलने की पात्रता अर्जित करता है। हम दूसरों से मिलने, बात करने, अपने विचार साझा करने में बहुत समय लगाते हैं, लेकिन खुद से मिलना भूल जाते हैं। आत्मा से बात करना, अपने भीतर झांकना, अपने मौन को सुनना, यह एक अभ्यास है, एक तपस्या है और यही साधना हमें परम सत्य की ओर ले जाती है। जो व्यक्ति हर दिन कुछ समय अकेले बैठता है, बिना किसी उपकरण, बिना किसी संवाद के, केवल अपने भीतर उतरने के लिए, वह धीरे धीरे उस गहराई को छूने लगता है जहां ईश्वर मौन के रूप में उपस्थित होते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जिसे खुद की पहचान हो गई, वह ईश्वर को पहचानने के सबसे करीब है। जब हम खुद से मिलना शुरू करते हैं, तो हमें अपने ही भीतर सारे उत्तर मिलने लगते हैं। जीवन के, दुखों के, इच्छाओं के और प्रेम के भी। धीरे धीरे वह साधक संसार की भीड़ में भी अकेला नहीं होता, क्योंकि वह जान चुका होता है कि सच्ची संगति भीतर ही है। यही रोज की आत्म संगति उसे इतना स्थिर, शांत और जागरूक बना देती है कि फिर कोई भी बाहरी परिस्थिति उसे हिला नहीं पाती। और तब वही साधक एक सामान्य मनुष्य नहीं रह जाता, वह चलती फिरती उपस्थिति बन जाता है, जो स्वयं में ही ईश्वर का साक्षात प्रतिबिंब होता है। सिद्धांत 37। जो बाहर के रिश्तों से पहले अपने आप से रिश्ता जोड़ ले, वही जीवन की सच्ची संगति पा लेता है। हम जीवन भर रिश्तों की तलाश में रहते हैं। माँ बाप, भाई बहन, मित्र, प्रेमी, गुरु या संतान, हर संबंध से हम जुड़ना चाहते हैं ताकि हमें सुरक्षा, अपनापन और समझ मिल सके। लेकिन जब इन सभी रिश्तों के बावजूद भी एक खालीपन भीतर बना रहता है, तब कुछ आत्माएं उस सबसे गहरे रिश्ते की ओर मुड़ती हैं, जो स्वयं से होता है। जो व्यक्ति बाहर की दुनिया से हटकर अपने भीतर उतरने लगता है, जो अकेले रहना सीखता है और अपने विचारों, भावनाओं और कमजोरियों को प्रेम पूर्वक देखने लगता है, वह धीरे धीरे अपने ही भीतर एक गहरा रिश्ता कर लेता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, ईश्वर से पहले स्वयं से सच्चा प्रेम करना सीखो, क्योंकि आत्मा ईश्वर का ही प्रतिबिंब है। जब यह आत्म संबंध पनपने लगता है,
तब व्यक्ति को किसी की जरूरत नहीं रह जाती। वह दूसरों के साथ होते हुए भी स्वतंत्र रहता है और अकेले होते हुए भी पूर्ण। ऐसे लोग अब अपेक्षा नहीं करते, शिकायत नहीं करते, बल्कि भीतर की स्थायी ऊर्जा से जुड़े रहते हैं। यह संबंध टूटता नहीं, बदलता नहीं और न ही कमजोर पड़ता है, क्योंकि यह संबंध आत्मा से आत्मा का है, जहां प्रेम शर्तों से परे और ईश्वर के सबसे निकट होता है। सिद्धांत 38। जिसने अकेले रहकर अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार लिया, वही सच्चे प्रकाश का अधिकारी बनता है। अधिकांश लोग अकेले रहना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि अकेलेपन में उन्हें वह सब दिखने लगता है जिससे वे भागते आए हैं। अधूरी यादें, दबे हुए भाव, असुरक्षाएं, भय और दुख। लेकिन जो आत्मा भीतर से जाग रही होती है, वह इस अंधकार से डरती नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करती है। वह जानती है कि जब तक भीतर का अंधेरा देखा नहीं जाएगा, तब तक सच्चा प्रकाश जाग नहीं सकता। जो व्यक्ति रोज अकेले बैठता है, हर शोर से दूर और अपने ही विचारों की धारा में उतर जाता है, वह भीतर के उन हिस्सों को देखने लगता है जिन्हें वह जीवन भर नजरअंदाज करता रहा। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, ईश्वर प्रकाश है, लेकिन वे तभी प्रकट होते हैं जब आत्मा अंधकार से निर्भय होकर गुजर चुकी हो। इस आत्मिक साहस के बिना कोई साधना नहीं टिकती, कोई ध्यान फलदायी नहीं होता। जो व्यक्ति अकेले रहकर अपने भीतर के तम को स्वीकार कर लेता है, गलतियों को, पछतावे को, कमजोरियों को, वह भीतर से हल्का होता जाता है और यही हल्कापन उसे ऊपर उठाता है, चेतना की उन ऊंचाइयों तक ले जाता है जहां ईश्वर केवल विश्वास नहीं रहते बल्कि अनुभव बन जाते हैं। यही अंधकार से गुजरने का साहस आत्मा को दिव्यता में रूपांतरित कर देता है। सिद्धांत 29। जो व्यक्ति मौन में उतरकर रोना सीख जाए, वह भीतर से पवित्र हो जाता है। दुनिया रोने को कमजोरी समझती है, विशेषकर तब जब कोई अकेले कमरे में बैठकर बिना किसी दर्शक के रोता है। लेकिन आध्यात्मिक पथ पर यह रोना किसी दुर्बलता का नहीं, बल्कि एक पवित्र शुद्धिकरण का संकेत होता है। जब व्यक्ति बाहर की दुनिया से हटकर अपने भीतर के दुखों को, टूटी आशाओं को, दबे घावों को महसूस करने लगता है, तब वे आंसू बहते हैं जो आत्मा को धो देते हैं। ये आंसू किसी से हमदर्दी पाने के लिए नहीं बहते, बल्कि ईश्वर के सामने आत्मसमर्पण के रूप में बहते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जो आत्मा ईश्वर के चरणों में रोती है, वही उसके आलिंगन की सच्ची अधिकारी बनती है। अकेले में रोना, किसी को दोष दिए बिना, किसी से अपेक्षा किए बिना, यह एक गहरा मौन संवाद होता है जहां आत्मा अपने भीतर के सारे बोझों को उतार देती है। यह रोना धीरे धीरे प्रार्थना में बदल जाता है, फिर प्रार्थना ध्यान में और अंततः ध्यान ईश्वर की उपस्थिति में। जिस दिन कोई व्यक्ति पहली बार भीतर मौन में सिसकता है, उस दिन उसका पुनर्जन्म होता है। वह पुराने आवरणों को त्याग कर नई चेतना में प्रवेश करता है। यही मौन की गोद में बहाया गया आंसू अंततः उसे मोक्ष के मार्ग पर स्थिर कर देता है। सिद्धांत 40। जिसने अकेले रहकर जीवन को महसूस किया, वह दूसरों के बिना भी प्रेम से भर जाता है। प्रेम की सबसे गहरी अनुभूति तब होती है जब हम उसे पाने की इच्छा छोड़ देते हैं और उसे भीतर महसूस करने लगते हैं। अधिकतर लोग प्रेम को बाहरी संबंधों से जोड़ते हैं, माँ बाप, मित्र, जीवन साथी या संतान के रूप में। लेकिन जो आत्मा एकांत में जीना सीखती है, जो अकेलेपन को अपनाती है और भीतर उतरती है, वह प्रेम की उस दिव्य लहर को अनुभव करती है जो किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होती। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, प्रेम तब शुद्ध होता है जब वह किसी कारण या बदले की आशा से परे होता है। जब व्यक्ति घर की 4 दीवारों में चुपचाप बैठकर सांस लेता है, जब वह किसी की परवाह के बिना दिन गुजारता है, तब भी यदि उसके भीतर करुणा, नम्रता और आनंद बना रहे, तो समझो वह प्रेम की उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां वह स्वयं अनिल प्रेम बन चुका है। उसे अब प्रेम मांगना नहीं पड़ता, वह जहां जाता है प्रेम देता है। उसका मौन भी स्नेह बन जाता है, उसकी उपस्थिति भी आशीर्वाद जैसी लगती है। यह प्रेम सांसारिक नहीं, आत्मिक होता है, जो न थकता है, न टूटता है, न रुकता है। और यही प्रेम ईश्वर का साक्षात रूप होता है, जो केवल एकांत में ही प्रकट होता है। सिद्धांत 41। जो भीतर की रिक्तता से भागे नहीं, वही अंततः पूर्णता को प्राप्त करता है।
जब जीवन की चहल पहल थम जाती है, जब सभी रिश्ते शांत हो जाते हैं, जब फोन नहीं बजता, दरवाजा नहीं खटखटाता और कोई आवाज नहीं आती, तब भीतर एक गहरा सन्नाटा फैलता है। यही वह क्षण होता है जहां अधिकांश लोग घबरा जाते हैं, बेचैनी से भर जाते हैं और फिर किसी न किसी माध्यम से उस शून्यता को भरने की कोशिश करते हैं। कभी सोशल मीडिया से, कभी लोगों से बात करके, कभी बाहर भागकर। लेकिन जो साधक इस रिक्तता से भागता नहीं बल्कि उसे स्वीकार करता है, उसमें स्थिर बैठ जाता है, वही उस महानतम रहस्य को जान पाता है कि यह रिक्तता कोई अभाव नहीं बल्कि दिव्यता का द्वार है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब भीतर कुछ न बचे तब ईश्वर स्वयं भरने आ जाते हैं। यह रिक्तता पहली बार में डराती है, भीतर की कमजोरियां सामने लाती है, लेकिन जो इससे गुजर जाता है उसमें एक मौन शक्ति जागती है। वह जान जाता है कि खाली होना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि जब भीतर कुछ न बचे तभी परमात्मा प्रवेश कर सकते हैं। यही आंतरिक खालीपन धीरे धीरे पूर्णता में बदलता है, जहां व्यक्ति को बाहर कुछ भी पाने की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि भीतर सब कुछ पहले से ही मौजूद होता है। सिद्धांत बाइलिस, जिसने खुद को समझ लिया उसे फिर किसी से समझे जाने की जरूरत नहीं रहती। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष शायद यही होता है, कोई उसे समझे, स्वीकार करे, उसकी भावनाओं को महसूस करे। इसी तलाश में हम रिश्ते बनाते हैं, बात करते हैं, अपने भीतर की परतें दूसरों के सामने खोलते हैं, लेकिन फिर भी अधूरापन बना रहता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमें उतना नहीं समझ सकता जितना हम स्वयं को। पर जो आत्मा एकांत में रहना चुनती है, जो दुनिया की चहल पहल से अलग होकर अपने भीतर उतरती है, वह धीरे धीरे खुद से एक ऐसा संबंध बना लेती है जहां हर भावना, हर सोच, हर कमजोरी, हर संभावना को गहराई से देखा और स्वीकारा जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जिसने आत्मा की दृष्टि से खुद को देखा वह परमात्मा को भी देख चुका होता है। जब व्यक्ति स्वयं को पूर्ण रूप से देख लेता है, बिना जजमेंट, बिना शर्म, बिना भय, तब उसे किसी बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं रह जाती। अब वह दूसरों की अपेक्षाओं से परे होता है, क्योंकि उसने स्वयं के भीतर वह मंजूरी पाली होती है जो सबसे बड़ी होती है। यही आत्मस्वीकृति उसका आत्मबल बन जाती है, और यही आत्मबल उसे इतना शांत, इतना स्वतंत्र बना देता है कि फिर पूरी दुनिया भी अगर उसे न समझे तो भी वह भीतर से मुस्कुराता रहता है, क्योंकि उसने स्वयं को पा लिया होता है। सिद्धांत 43, जो अकेले रहकर भी अपने विचारों को संभाल ले वही संसार को भी संभाल सकता है। हर दिन हमारे भीतर सैकड़ों विचार उठते हैं, कुछ सुंदर, कुछ डरावने, कुछ प्रेरणादायक और कुछ अवसादपूर्ण। ये विचार हमारे भीतर के संसार को आकार देते हैं और धीरे धीरे वही हमारे बाहरी जीवन को भी नियंत्रित करने लगते हैं। अधिकतर लोग इन विचारों से डरते हैं, उन्हें अनदेखा करते हैं या बाहरी व्यस्तताओं में दबा देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है, जो एकांत में बैठकर अपने भीतर की हलचल को सुनता है, समझता है और उससे डरने की बजाय उसे स्वीकार करता है, वही व्यक्ति वास्तव में मानसिक रूप से परिपक्व होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जो मन पर विजय पाले वह सृष्टि पर भी शासन कर सकता है। अकेले रहकर अपने विचारों से संवाद करना एक कठिन साधना है, क्योंकि यह हमें हमारे सच से मिलवाती है। हमारे भय, हमारी असफलताएं, हमारी इच्छाएं क्यों और हमारे अंतर्द्वंद्व। लेकिन जो इन सबको देखकर भी शांत बना रहता है, जो उन्हें दिशा दे सकता है, उन्हें बदल सकता है, वह आत्मबल में इतना विकसित हो जाता है कि फिर बाहरी जीवन की कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। ऐसा व्यक्ति समाज में प्रवेश करता है तो उसकी उपस्थिति ही दिशा बन जाती है, प्रेरणा बन जाती है, क्योंकि जिसने अपने भीतर के संसार को संभाल लिया हो वह संसार के सबसे जटिल रिश्तों, परिस्थितियों और समस्याओं को भी प्रेम और शांति से सुलझा सकता है। सिद्धांत 44, जिसने अपने भीतर की बेचैनी को बिना भागे सह लिया वह अंततः परम शांति को पा लेता है। मनुष्य की सबसे बड़ी चुनौती उसके भीतर की बेचैनी होती है, वो घबराहट जो किसी स्पष्ट कारण के बिना आती है, जो अकेलेपन में चुपचाप उभरती है, जो भीतर सवालों की आंधी लेकर आती है। मैं कहां जा रहा हूं? क्यों जीवन अधूरा लगता है?
क्या मैं कभी पूर्ण हो पाऊंगा? अधिकतर लोग इस बेचैनी से डरते हैं। वे शोर की ओर भागते हैं, व्यस्तताओं में खुद को डुबो देते हैं, या फिर दूसरों की संगति में अपनी असल तकलीफों से आंख चुराते हैं। लेकिन जो आत्मा एकांत में रहना स्वीकार करती है, जो बंद कमरे में बैठकर उस बेचैनी को पूरी तरह महसूस करती है, उससे संवाद करती है और उसे बिना कोई हल निकाले बस सहती है, वही धीरे धीरे आत्मा की अग्नि में शुद्ध होती जाती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, वो पीड़ा जो तुम्हें भीतर से जला दे, वही तुम्हें ईश्वर के निकट ले जाती है। यह बेचैनी जब तक स्वीकार नहीं की जाती, तब तक शांति की झलक भी नहीं मिलती। लेकिन जिस दिन कोई साधक भीतर की इस हलचल को बिना प्रतिरोध के जी लेता है, उस दिन एक गहरा मौन जन्म लेता है। ऐसा मौन जो भीतर से परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव कराता है। यही बेचैनी यदि पूरी तरह सह ली जाए, तो वही तुम्हारे भीतर ईश्वर का द्वार खोल देती है, और उस द्वार से जो शांति आती है वह अव्याख्येय होती है और अमर होती है। सिद्धांत 45। जिसने अकेले रहकर समय को साध लिया, वह जीवन के हर क्षेत्र में विजयी हो जाता है। अकेलापन केवल भौतिक नहीं होता, यह एक मानसिक और आत्मिक स्थिति भी होती है, जहां व्यक्ति के पास कोई सहारा नहीं होता, कोई दिशा नहीं होती, और जहां हर क्षण लंबा लगने लगता है। ऐसे में समय बहुत भारी लगता है, जैसे रुक गया हो। कई लोग इस स्थिति में टूट जाते हैं, ऊब जाते हैं, या फिर खुद को किसी व्यसन, मनोरंजन या व्यस्तता में झोंक देते हैं। लेकिन जो साधक इस एकांत में समय की चाल को समझ लेता है, जो हर क्षण को बिना भागे, बिना शिकायत की जीने लगता है, वह धीरे धीरे समय को साधना सीख जाता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जो आत्मा हर क्षण को ईश्वर की स्मृति में बिताती है, उसके लिए समय बंधन नहीं, साधना बन जाता है। जो अकेले रहकर दिन के हर पल को अर्थपूर्ण बनाना सीख जाए, चाहे वो ध्यान हो, मौन हो, आत्मविश्लेषण हो या बस शांत बैठना हो, वो व्यक्ति समय से ऊपर उठने लगता है। उसकी चेतना इतनी प्रबल हो जाती है कि वह जो भी कार्य करे उसमें गहराई और प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। फिर वही व्यक्ति जो कभी अकेले कमरे में बैठा था, जब समाज में लौटता है तो उसके पास केवल शब्द नहीं, समय की तपस्या से उपजा हुआ प्रभाव होता है। और यही तपस्या उसे जीवन के हर क्षेत्र में एक शांत, स्थिर और जागरूक विजेता बना देती है, क्योंकि उसने समय को नहीं बिताया, उसने समय को साध लिया। सिद्धांत 46। जो भीतर की शांति को प्राथमिकता देता है, वह बाहर की सफलता में भी सच्चा संतुलन बना लेता है। आज की दुनिया में सफलता की परिभाषा तेजी, प्रतिस्पर्धा और प्रदर्शन से जुड़ी हुई है। लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, हर लक्ष्य को पाना चाहते हैं, लेकिन इस दौड़ में वे अक्सर अपनी भीतर की शांति खो बैठते हैं। उन्हें उपलब्धियां तो मिलती हैं, पर आत्मा में एक खालीपन बना रहता है। पर जो व्यक्ति एकांत में जीना सीखता है, जो हर दिन कुछ पल केवल अपने साथ बिताता है, जो सांसों की गहराई और मन की हलचल को समझता है, वह धीरे धीरे शांति को सर्वोच्च मूल्य के रूप में स्वीकार कर लेता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, बाहरी उपलब्धियां तब तक अधूरी हैं जब तक वे भीतर की शांति में स्थिर ना हो जाए। ऐसे व्यक्ति की सफलता केवल आंकड़ों से नहीं मापी जाती, बल्कि उसकी मुस्कान, उसकी ऊर्जा और उसकी उपस्थिति से महसूस की जाती है। वह जो करता है उसमें संतुलन होता है, जो पाता है उसमें कृतज्ञता होती है, और जो खोता है उसमें भी एक स्वीकार भाव होता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि असली पूंजी शांति है। और जब यह पूंजी भीतर जमा हो जाए, तब बाहरी उपलब्धियां भी साधना का विस्तार बन जाती है। यही व्यक्ति हर दिशा में स्थिर रहता है और सच्चे अर्थों में सफल भी। सिद्धांत 47। जो अकेलेपन में अपनी कमजोरियों को गले लगाता है, वह अपनी सच्ची शक्ति का अधिकारी बन जाता है। अकेलापन अक्सर हमसे हमारे सबसे छिपे हुए हिस्सों को सामने ला देता है। वे हिस्से जो हम स्वीकार करना पसंद नहीं करते, जो हमें असुरक्षित महसूस कराते हैं। डर, शंका, असफलता का भय या अपने आप से नाखुशी, ये सब अकेलेपन के सन्नाटे में और भी ज्यादा प्रबल हो जाते हैं। अधिकांश लोग इन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, भागते हैं या व्यस्तताओं में खो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अंदर के इन हिस्सों को देख पाता है, उन्हें गले लगाता है
और उनसे संवाद करता है, वही असली शक्ति को जन्म देता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, कमजोरी स्वीकार करने में शक्ति है और वही शक्ति तुम्हें ईश्वर से जोड़ती है। अकेले में बैठकर अपने अंधेरों को स्वीकारना उन पर विजय पाने से कहीं ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह स्वीकारोक्ति ही आत्म स्वीकृति का पहला कदम होती है। और जब कोई आत्मा पूरी तरह से अपने स्वभाव, अपनी सीमाओं और त्रुटियों को प्रेम से देखती है, तो वह अपने भीतर अनंत साहस, धैर्य और प्रेम का स्रोत खोल देती है। वह अब बाहर के संकटों से नहीं डरती, क्योंकि उसके भीतर एक अटूट शक्ति जाग चुकी होती है। यही शक्ति उसे हर परिस्थिति में स्थिर, जागरूक और मुक्त बनाती है, और जीवन की सच्ची विजय इसी में है। सिद्धांत 48। जो अकेले रहकर अपने भीतर की आवाज को पहचान लेता है, वह कभी भी भ्रमित नहीं होता। आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है शोरगुल में अपनी असली आवाज सुन पाना। बाहरी दुनिया में हर तरफ तरह तरह की बातें, विचार, दबाव और अपेक्षाएं होती है, जो हमारे मन को भ्रमित कर देती है। अधिकतर लोग इसी शोर में खो जाते हैं और अपनी असली पहचान से दूर हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अकेलेपन को अपनाता है, जो घर की चुप्पी में बैठकर अपने भीतर झांकता है, वह धीरे धीरे उस गुप्त आवाज को सुनना सीख जाता है, जो केवल उसके लिए है, उसकी आत्मा की पुकार। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब तुम भीतर की आवाज सुनने लगो तो सारी बाहरी आवाजें निरर्थक हो जाती है। यह भीतर की आवाज जो मौन में जागृत होती है, व्यक्ति को उसकी सच्चाई की ओर ले जाती है, जो उसके कर्मों, निर्णयों और मार्ग का शुद्ध मार्गदर्शन करती है। ऐसी आत्मा कभी अपनी राह भटकती नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि रास्ता भीतर से शुरू होता है। यह आवाज न केवल उसे शांति देती है, बल्कि हर मुश्किल परिस्थिति में स्थिरता और स्पष्टता भी प्रदान करती है। जो भीतर की इस दिव्य आवाज के साथ रहता है, वह जीवन की हर उलझन को सहजता से पार कर लेता है और सच्चे आत्मज्ञान का अनुभव करता है। सिद्धांत 29। जो अकेलेपन में अपने दिल की सुनता है, वह कभी भी खोता नहीं है। अकेलापन अक्सर डर और असुरक्षा से जुड़ा होता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने अकेलेपन को गले लगाता है और अपने दिल की आवाज को सुनना सीख जाता है, वह जीवन के सबसे बड़े रहस्यों को समझने लगता है। जब हम भीड़ में खो जाते हैं, तो कई बार अपनी पहचान और उद्देश्य भी खो देते हैं, लेकिन जब हम एकांत में बैठकर अपने दिल की गहराई से जुड़ते हैं, तो वह अंदर का प्रकाश हमारे जीवन को दिशा देता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, दिल की सुनो, क्योंकि वही ईश्वर की भाषा है। इस अकेलेपन में जब हम बिना किसी भय के अपने अनुभवों, दर्दों, खुशियों और आशंकाओं को स्वीकार करते हैं, तो वह एक अनमोल यात्रा शुरू होती है, आत्मा की यात्रा। इस यात्रा में व्यक्ति अपने भीतर छुपे अनंत प्रेम, शक्ति और शांति के सागर को खोज लेता है। जो कोई अपने दिल की आवाज को समझ लेता है, वह कभी भी भ्रमित या असहाय नहीं होता, क्योंकि उसके लिए हर परिस्थिति में एक मार्ग होता है। अकेलेपन में मिली यह गहन समझ और आत्म प्रेम उसे जीवन के उतार चढ़ावों में स्थिरता प्रदान करता है। इसलिए अकेले रहकर भी अपने दिल की सुनना ही सच्ची विजय है, जो हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाती है।